बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 6 कराया था और क्वेश्चन नंबर 7 कराया 5 कराया था। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये हम एक्सप्लेन करेंगे। खास तौर पे दिमाग में रखिएगा। Question number 4 is that the roots of the following equations are rational. Prove that the roots of the following equation are rational. अब रैशनल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट क्या होता है? जो भी होता है वो स्क्वायरेबल होगा। स्क्वायरेबल से मुराद ये है कि आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन 49 एज द रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इट कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर। फर्स्ट करें डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आप इसे देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। अब इसमें दो पार्ट्स हैं तो दोनों ही देख लें। पार्ट नंबर 1, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप इसे कंपेयर करें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आप x के बजाय t है तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 with a is not equals to 0. So a is equal to a minus b, b is equal to b plus c minus a, and c is equal to minus c. Now, you know that discriminant is equal to b square minus 4a into c. आप a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर रिजल्ट स्क्वायरेबल हो गया, यानी आपने उसे परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। अदरवाइज या तो आपने काम गलत किया होगा या फिर क्वेश्चन गलत होगा। तो आप ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करें। b is equal to b plus c minus a minus 4 multiplied by a is equal to a minus b multiplied by c is equal to minus c. Arrange कर लें। It can be written as minus a plus b plus c whole square minus into minus plus 4 multiplied by c multiplied by a minus b. तो अब यहाँ तो फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मगर आपके नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि a की जगह पे a नहीं है, माइनस b की जगह पे b है और c की जगह पे c ही है। तो
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए खास तौर पे दिमाग में रखेंगे कि ए जहाँ यूज होगा वहाँ माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए ही है। ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर plus 2 multiplied by a, which is minus a, multiplied by b, plus 2 multiplied by b, multiplied by c, plus 2 multiplied by c, multiplied by minus a. ये तो आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, बस जहाँ पे a था वहाँ माइनस a लिखा हमने, और 4c को आप मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी से, तो इट बिकम्स प्लस 4 a इंटू सी माइनस 4 b इंटू सी. Now minus a whole square, it becomes a square, minus square is plus a square as it is, plus b square plus c square minus 2 into a into b plus 2 into b into c minus 2a into c plus 4a into c minus 4b into c. तो अब देखें, अगर कोई टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसे सिंप्लीफाई करें। एक तो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी और दूसरा ये टर्म भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus 2ab as it is plus 2b into c minus 4b into c, which is minus 2b into c minus 2a into c plus 4a into c is plus 2a into c. तो अब अगर फर्ज करें इस जगह पे प्लस साइन होती और यहाँ पे भी प्लस साइन होती, तो ये फॉर्मूला बन जाता a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइनस साइन हैं दोनों टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है या c नेगेटिव है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, हम जो टर्म स्क्वायरेबल हैं हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए होल स्क्वायर, बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सी होल स्क्वायर। बाकी की टर्म्स आप यहाँ से देख के नहीं लिखेंगे, बाकी की टर्म्स आप फॉर्मूले को देख के खुद बनाएं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह पे बी। इसे सिंप्लीफाई करके देखिए, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आएगा प्लस 2a इंटू बी, बट यू आर गिवन माइनस 2a इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है। ये दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो भी प्लस 2ab आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ये प्लस 2ab आएगा। इसका मतलब a नेगेटिव है या b नेगेटिव है। हमें ये कंफर्म करने के लिए कि a और b में से कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, हमें एक और टर्म की ज़रूरत होगी। हमें एक और टर्म की ज़रूरत होगी तो हम नेक्स्ट टर्म फॉर्मूले से बनाते हैं। इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। b की जगह पे b है और c की जगह पे c। इसे भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इट इज प्लस 2b इंटू सी, बट यू आर गिवन माइनस 2b इंटू सी। इसका मतलब b और c में से भी कोई एक वैल्यू नेगेटिव है, या तो b नेगेटिव है या फिर
सी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि इस टर्म में ए और बी में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव, इस टर्म में भी बी और सी में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव, तो विच वन इज द कॉमन वैल्यू? कॉमन वैल्यू इज बी, इसका मतलब बी नेगेटिव होगा, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप माइनस लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप देखें, अगर मैं बी की जगह माइनस बी लिखता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज प्लस, ये प्लस इंटू माइनस ये टर्म नेगेटिव हो गई, प्लस इंटू माइनस ये टर्म भी नेगेटिव। अब ये आपने काम सही किया है या गलत किया है, इसे भी कंफर्म किया जा सकता है। कैसे? नेक्स्ट टर्म आप फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, अगर वो टर्म मैच कर गई प्रीवियस स्टेप की लास्ट टर्म से, इसका मतलब आपने सही वैल्यू के साथ माइनस लिखा है, और अगर मैच नहीं किया तो इसका मतलब आपने काम गलत किया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म विल बी +2 इंटू सी इंटू ए। इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ गया +2ac, और यहाँ पे भी आपको +2ac ही दे रखा है, इसका मतलब वाकई b के साथ माइनस साइन है। अब जब ये पता चल गया कि b के साथ माइनस साइन है, तो फिर ये अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या परफेक्ट स्क्वायर बना? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट is equal to a plus minus b plus c whole square, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा चुका, इसका मतलब गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स रैशनल हैं, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये रैशनल ना होते तो फिर स्क्वायरेबल कभी भी नहीं कर सकते थे। अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस implies it is proved that roots of the given equation are rational। ये था, अच्छा सवाल था। अब इसका दूसरा पार्ट भी आप देख लीजिए। Part number 2 is AB. Part number 2, A B C square into x square plus C multiplied by 3A square plus B square multiplied by x plus 3A square minus AB plus B square is equal to 0। तो ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, ये लीनियर टर्म हो गई, और ये कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब आप इसे कंपेयर करें जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर दिस इक्वेशन विद जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 with a is not equal to 0। So a is equal to ABC square, b is equal to c multiplied by 3a square plus b square, and c is equal to 3a square minus
ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दफा फिर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। You know that discriminant is equal to b squared minus 4a multiplied by c. b is equal to c into 3a squared plus b squared whole square as it is minus 4 multiplied by a, which is equal to abc square, multiplied by c, which is equal to 3a squared minus ab plus b square. अब इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स पे स्क्वायर होगा। तो वी राइट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab c square multiplied by 3a square minus ab plus b square. अब अपने काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को गौर से देखें। यहाँ भी सी स्क्वायर मौजूद है, यहाँ भी सी स्क्वायर मौजूद, दोनों टर्म्स में सी स्क्वायर मौजूद है। तो आप सी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेके अपने काम को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, बाकी बच गया फर्स्ट टर्म में 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर और सेकंड टर्म में बच गया माइनस 4ab मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आपने इन दोनों टर्म्स में से c स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? आप यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं और यहाँ 4ab को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ब्रैकेट के साथ। तो यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पे है 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b की जगह पे है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चूंकि a की जगह पे 3a स्क्वायर था, b की जगह पे b स्क्वायर था, इसलिए हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। ये रिजल्ट आ गया। अब माइनस 4ab को मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स माइनस 12a क्यूब b माइनस इंटू माइनस प्लस 4a squared b squared minus into plus is minus 4ab cube. मजीद सिंप्लीफाई करें तो इट इज c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9a पावर 4, ठीक है भाई, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 माइनस 12a क्यूब b प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब। अब आप इस लास्ट स्टेप को गौर से देखें और मुझे बताइए
मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। रेडी हो जाइए। तो किससे पूछें भाई। ऐसा करते हैं कि अयान नहीं, आप अनम्यूट करें अपने आप को और बताइए कि क्या किया जा सकता है। अयान नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए हम आगे क्या करें। अयान नहीं तो चलें किसी और से पूछ लेते हैं। फसी और रहमान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए क्या करें। तो फसी और रहमान ने भी गालिबन बारिश इंजॉय कर रहे हैं। तो मिनहाज कुरैशी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए। सर ये सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको 6a स्क्वायर b स्क्वायर को 4a स्क्वायर b स्क्वायर से प्लस करेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो 10a जाएगा? स्क्वायर b स्क्वायर। चले ठीक है। मैंने 3 लोगों से सवाल किया, 2 तो गालिबन वो सो रहे हैं। एक बच्चे ने इन 2 टर्म्स को ऐड कर दिया। तो कम से कम इतनी गलती तो सभी कर सकते हैं। अब इस बच्चे ने भी कम से कम देख के जवाब तो दे दिया। आपको बोलना चाहिए सही या गलत, ये मैटर नहीं करता। सवाल टीचर ने पूछा है, यू मस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। जो गलत है या सही है डजंट मैटर। अब इस बच्चे ने जवाब दिया तो जवाब तो गलत है, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में ये तो है कि 6a स्क्वायर b स्क्वायर ये ऐड हो सकता है 10a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर में, तो आंसर आ जाएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर सोचें हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, आंसर आ गया 10a स्क्वायर b स्क्वायर। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? इस वक्त है 6 टर्म्स। जब आप ऐड कर लेंगे इन दोनों टर्म्स को जो मैंने अंडरलाइन की, तो टर्म्स बच जाएंगी 5 टर्म्स बन जाएंगी। तो मैथ्स में तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें 5 टर्म्स हों और उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता हो। तो या तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें 3 टर्म्स होती है, या फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो उसमें 6 टर्म्स होती हैं। तो 5 टर्म्स अगर हैं तो आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कम से कम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये वो गलती है जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो सारी ज़िंदगी भी कोशिश करते रहे तो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि अब ये चीज़ दिमाग में आपके बैठ गई होगी। तो अब फिर क्या करें? इस वक्त 6 टर्म्स हैं, तो मे बी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाए। तो हमें करना ये है कि मेक श्योर करें क्या इसमें 3 टर्म्स ऐसी हैं जो स्क्वायरेबल हों। यस, एक 9a पावर 4 है, एक b पावर 4 है, एक 4a स्क्वायर b स्क्वायर है। ये 3 टर्म्स ऐसी हैं
जो स्क्वायरेबल है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह पे आ सकती हैं। तो आप इन्हें पहले तो अलहदा करें, बाकी टर्म्स को अलहदा करें। इसका मतलब हमने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो बाहर ही था, 9a पावर 4 स्क्वायरेबल, b पावर 4 स्क्वायरेबल, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी स्क्वायरेबल। और बाकी जो टर्म्स बच चुकी हैं वो हैं प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 12 a क्यूब b माइनस 4 ए बी क्यूब। अब ये टर्म्स स्क्वायरेबल हैं, तो आप इन्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी एंड सी। अब बाकी टर्म्स आप प्रीवियस स्टेप को देख के नहीं लिखेंगे, बाकी की टर्म्स आप फॉर्मूले को देख के बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में काम कराया था। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म विल बी +2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी +2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस next term will be equal to +2 multiplied by a multiplied by c। तो अब a की जगह पे क्या है भाई, a की जगह पे है 3a स्क्वायर और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है b स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सिंप्लीफाई करके मैच करें, क्या ये गिवन क्वेश्चन से मैच कर रहा है? यस, 2 into 3a square into b square is 6a square b square which is given। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 3a स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। इनमें से कोई एक अगर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो रिजल्ट 6a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3a स्क्वायर और b स्क्वायर में से या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो अगर आप दोनों के साथ प्लस लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर दोनों के साथ माइनस लिखेंगे तो वो भी ठीक होगा। तो हम ज़बरदस्ती माइनस लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम दोनों को प्लस रहने देते हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए +2b इंटू सी। बी की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर। सी की जगह पे क्या है, 2a इंटू बी। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया +4ab क्यूब, बट यू आर गिवन -4ab क्यूब। आपको b और c की वैल्यूज पुट करने से रिजल्ट मिला +4ab क्यूब, मगर गिवन क्या है, -4ab क्यूब। इसका मतलब या तो b स्क्वायर नेगेटिव है या 2ab नेगेटिव है, तो b स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हम प्रीवियस टर्म में डिसाइड कर चुके बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब अब आपके पास चॉइस नहीं, तो 2ab इट मस्ट बी नेगेटिव। तो 2ab की जगह आप माइनस लिखें, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2ab की जगह माइनस लिखेंगे। अगर आपने सही टर्म के साथ माइनस लिखा है तो नेक्स्ट टर्म मैच करेगी, और अगर सही टर्म के साथ माइनस नहीं लिखा तो फिर नेक्स्ट टर्म मैच नहीं करेगी। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? डर मत जाइएगा, बादल मेरा ख्याल में बहुत जोर से गरज रहा है।
चले अल्लाह मालिक है। इतने अच्छे मौसम में मैथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। पकौड़ों समोसों से ज़्यादा मज़ा होता है। चलें, नेक्स्ट लास्ट टर्म शुड बी +2c into a। c की जगह पे है -2ab, c की जगह पे -2a into b, -2a into b। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? +2c into a। c की जगह पे है -2ab और a की जगह पे है भाई 3a²। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें। इसे सिंप्लीफाई करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 into 2 4 into 3 12 a cube into b and you are given -12 a cube into b। इसका मतलब आपने सही टर्म के साथ माइनस लिखा है, सही टर्म के साथ माइनस लिखा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लाइक a + b + c होल स्क्वायर। अब ये c² तो वैसे ही लिखा रहने दें, ये बन गया 3a² + b² प्लस -2ab होल स्क्वायर। ये a की जगह पे, ये b की जगह पे और ये c की जगह पे, तो इट इज a + b + c होल स्क्वायर। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसका मतलब ये बन गया 3a² + b² -2a into b होल स्क्वायर। अब फर्स्ट कंपोनेंट भी स्क्वायर के साथ है, सेकंड कंपोनेंट भी स्क्वायर के साथ है, तो जब दोनों ही कंपोनेंट स्क्वायर्स के साथ हैं तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय 3a² + b² -2ab होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर स्क्वायरेबल हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। दिस implies it is proof that this implies it is proved that roots of the given equation are rational। तो अब दो सवाल रह गए, मगर इन दोनों सवालों को करने के लिए हमें कुछ कहानियाँ मज़ीद सुनानी पड़ेंगी। तो आज नहीं कराते, इसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा कि एक तो लास्ट 2 क्वेश्चंस वो भी उसी से होंगे, और जो हम बेसिक बताएंगे अगली एक्सरसाइज पूरी उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। आप कोशिश कीजिएगा कि कल तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम रहता है, तो नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले आप चाहें तो थोड़ा बारिश को एंजॉय कर सकते हैं।